कल की पदयात्रा तन से विराम ले पर मन से विराम ना ले। जो बिहार से आए, नेपाल से भी लगभग 2000 लोग आए। तुम टेंशन ना लो, तुम पदयात्रा में चले, अपना देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, बगल में तुमको भी खींच लो। हाँ, चले भर चलो, तुम टेंशन ना लो। तो नेपाल वाले, बिहार वाले, गुजरात वाले, महाराष्ट्र वाले, जहां जहां से आए हैं, हम एक बात प्रार्थना करना चाह रहे हैं। आप यहाँ से जब घर जाएं, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपनी समाज में बैठकर पदयात्रा के संकल्प के बारे में चर्चा करें और संकल्प दिलाएं। भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच से ऊपर उठकर लोग अपना परिचय बताने में गौरव रखें, गर्व रखें। हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। तो ही पदयात्रा सफल होगी, वरना ये सिर्फ 10 दिन का आंदोलन माना जाएगा। वो हल्ला तो खूब हो गया, खूब संत महापुरुष आ गए, टीवी वाले आ गए और टीवी पे आ गए, टीवी वाले भी आ गए और टीवी पे आ गए, और जो पदयात्री हैं वो भी आ गए। तुम चले भी जाओगे, खूब पूरी वालों ने पूरी खाई, खूब आनंद लिया, सेल्फी वालों ने सेल्फी खिंचवाई। आज कुछ पदयात्री बहुत अच्छे हैं, वो रील भर के लिए आते हैं, पर वो भी जरूरी है ताकि वो जब पूरे होंगे तो वो अपने नाती पोतों को एविडेंस के रूप में दिखाएंगे कि हिंदू राष्ट्र के लिए हम भी गए थे पदयात्रा। और माताएं भी, वो भी तो दादी बनेंगी, तो वो भी दिखाएंगे हाँ हिंदू राष्ट्र। एक बात हम कहना चाह रहे हैं, आंदोलन 10 दिन का होता है, आंदोलित जीवन भर के लिए होता है। अब सनातनियों को आंदोलन की आवश्यकता नहीं है, सनातनियों को आंदोलित होने की आवश्यकता है। हिंदू एकता का मतलब हमें किसी को काटना या मारना नहीं है। हिंदू एकता का मतलब कि यदि छेड़ोगे तो छोड़ा तो नहीं जाएगा, ये बात तो पक्की है। हिंदू एकता का मतलब हम अपनी संस्कृति को बचाएं, अपनी परंपराओं को बचाएं। हिंदू एकता का मतलब संत और ग्रंथ के अनुसार जीवन को जिए। हिंदू एकता का मतलब भारत को गजवाई हिंद नहीं, भगवाई हिंद होते हुए देखें। लोग हमसे कहते हैं, बहुत से बुद्धिजीवी खूब फोन से पूछते। अभी कल एक बुद्धिजीवी हमारे बगल में बैठे थे, बड़े माइंडेड हैं, उन्होंने IIT कर रखी है किसी बहुत बड़े कॉलेज से। उन्होंने कहा कि इससे होगा क्या? हमने कहा ये बताओ, गजवाई हिंद से क्या होगा? तो बड़ा बुरा लगा। बोले नहीं, हम तो दोनों के ही पक्ष में नहीं, हम तो थोड़ा अलग माइंड के आदमी हैं। हमने कहा तुम अपसेट माइंड के आदमी, तुम्हारी बुद्धि खराब है, तुमको ज्ञान का कीड़ा काट रखा है, सेक्युलरिज्म का कीड़ा काट रखा है। बोले हाँ मैं वही कहना चाहता हूँ, मैं सेक्युलर हूँ। हमने कहा ठकली के बरे, ना तो इधर हो ना तो उधर हो, बीच के हो। बीच का कौन होता है समझ जाओ। उसको और बुरा लगा, भड़बड़ा गया। बोले आप हमें बनाना क्या चाह रहे हैं? फिर तो इतना भड़क गया, इतना भड़का, पूरी पदयात्रा में कुछ नहीं बोला। हमने 2 बार चाय भी चुपचाप पी ली उसने। हमने बेटे चाय पी और राय ले, और देश में रहना है, हमारे साथ चलना है तो चाय भी ले और चर्चा गाय की कर। फिर वो जाने लगा तो फिर हमने उसको कहा, हमका माय डियर यू कम हियर ठकली के लिए, इधर आओ। बोले हाँ बस सुनो, हम इस देश में एकता क्यों चाहते? यही कीड़ा है ना तुम्हारे अंदर। उत्तर सुनो, कुछ लोग इस देश के तिरंगा में चांद देखना चाहते, हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते, ये चाहते हैं। बोले इससे क्या होगा? उनकी एकता से यदि कास्टिज्म शून्य होगा, राष्ट्रवाद बढ़ेगा। कास्टवाद शून्य होगा तो जातियों में बटे हुए व्यक्ति ऊंच नीच, अंगड़ा पिछड़ा, जात पात की लड़ाई में अपनी एनर्जी खत्म करने की बजाय राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपनी ऊर्जा को लगाएंगे, भारत विश्व भी बनेगा। हम ये करना चाहें। आज भी गांव में कई विवाहों में घोड़ियों पर नहीं बैठने दिया जाता। आज भी गांव में भेदभाव के नाम पर बांट दिया जाता।
इसी छुआछूत और भेदभाव में सनातन से कई लोग विमुख हो गए। कोई बुद्धिस्ट बन गया, कोई हलीउल्लाह वाला बन गया। सनातन की सबसे बड़ी कमजोरी है, इस्लाम धर्म को कोई स्वीकार करे तुरंत चच्चा जान हो जाता है, अम्मी जान हो जाता है। कोई ईसाई बने तो वो सर, मिस्टर, सिस्टर हो जाता है। और कोई हिंदू धर्म में रहे तो या तो वो जाट हो जाता है, या बर्मा रहता है, या शर्मा रहता है, या क्षत्रिय रहता है। हम ये कहना चाह रहे, ना तुम बर्मा रहो, ना शर्मा रहो, ना क्षत्रिय रहो, ना वैश्य रहो, ना शूद्र रहो, तुम पहले हिंदू रहो, तुम पहले हिंदुस्तानी रहो, बात में कुछ भी नहीं। इसलिए एक बात और हम अपनी बात विराम करने के पहले कहें, वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे गली मोहल्ले में भी बम फूटेंगे, उनके डॉक्टर भी फोड़ते और अपन नारियल फोड़ फोड़ के मरे जाए। बात है, उनमें और हम में कितना अंतर है। वो बम फोड़ने पर भरोसा करते, हम लोग नारियल फोड़ने पर भरोसा। इसलिए वो मार देते, हम लोग गिनती करते रहते, हम लोग गिनती भर करते रहते हैं। हमने स्पष्ट रूप से इस्लाम धर्म की पूरी कौम से कहा कि तुम हमारे विरोधी नहीं हो, न हम तुम्हारे विरोधी हैं। और यही वो हिंदुस्तान है कि बंटवारा जब हुआ, ये बात बहुत दृढ़ता पूर्वक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने भाषणों में कही है। वल्लभ भाई पटेल ने 1947 के बाद कहा कि इस देश में, हिंदुस्तान में रहने वाले आधे से ज्यादा मुसलमानों ने जिन्ना के साथ खड़े होकर के पाकिस्तान की मांग की थी। पर दुर्भाग्य ये है, जिन्होंने मांग की थी वो सबके सब पाकिस्तान नहीं गए। जब तुमने मजहब के नाम पर देश मांगा तो तुम्हें जाना चाहिए, कोई बात नहीं, रह गए और अच्छी बात है। हमारा तो वसुदेव कुटुंबकम का सूत्र है, हमारा तो वन वर्ल्ड वन फैमिली का सूत्र है, एक विश्व एक परिवार का सूत्र है। तुम रह गए, कोई दिक्कत नहीं। पर एक बात, हम अन्य देशों से आए हुए रोहिंग्यास, बांग्लादेशी, शरणार्थी जितने भी हमारी बात को सुन रहे हैं टीवी के माध्यम से, हम एक बात तुमसे कह दें, कान खोलकर सुनो, भारत एक देश है, कोई धर्मशाला नहीं है। तो आप यहाँ शरण लो, और शरण भी लो तो कायदे में लो। और इस्लाम धर्म के सभी लोगों से हम कहेंगे, तुम हमारे हो, इसमें कोई संदेह नहीं, हम भी तुम्हारे हैं, इसमें भी संदेह नहीं। यदि हम विरोधी होते तो अब्दुल कलाम को सलूट ना करते, रहीम रसखान के दोहे ना गाते। हम रसखान के भी दोहे गाते हैं, अब्दुल कलाम को भी सलूट करते हैं। पर आप अपने युवान बच्चों को समझाओ कि वो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ करके भी आतंकवादी न बने, अब्दुल कलाम बने। ये बात अपने युवाओं को समझाओ, अपने बच्चों को समझाओ, क्योंकि ये देश बाबर का नहीं, रघुवर का है। जिस ब्रिज भूमि में हम लोग खड़े हैं, उनके एक भैया है दाऊ भैया, यदि हल मूसल उठ गया तो बेटा तुम्हें लाहौर में जगह मिलेगी। हाँ, बाद में मत कहना। और जिन्हें अभी महाराज जी ने संकेत किया, परमात्मा निकेतन वाले पूज्य महाराज जी ने, कि कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं, खाते भारत का है, गाते पाकिस्तान। वंदे मातरम क्यों नहीं बोलेंगे आप? राष्ट्रीय गीत है क्यों नहीं बोलेंगे? भारत माता की जय क्यों नहीं बोलेंगे? भारत मातृत्व प्रधान देश है, यहाँ गाय को भी माता कहा जाता, गंगा को भी माता कहा जाता, यमुना को भी माता कहा जाता, गायत्री को भी माता कहा जाता, और हमारे देश को भी भारत माता कहा जाता है। फिर आप जय क्यों नहीं बोलोगे? तो कुछ मजहबी कट्टरपंथी कहते नहीं, हम जय नहीं बोलेंगे, ठगली के बने। तो तुम रहते कहाँ? लाहौर की टिकट कटवा लो, फ्लाइट ले लो बेटा। जब तुम्हें भारत माता की जय बोलने में दिक्कत है तो यहाँ काहे को है? भैया हम तुम्हारे विरोधी नहीं, पर एक बात हम फिर हिंदुओं को कहेंगे, हमें इन बातों पर भी ध्यान नहीं देना। हिंदू वो नहीं है जो मुसलमानों को गालियां दे, हिंदू वो है जो सनातन को तालियां दे। हमें इस्लाम या ईसाइयों का विरोध नहीं करना हिंदू एकता से, हमें अपनी संस्कृति को बढ़ाना है, अपने बच्चों को पाठ पढ़ाना है, घर पर भगवा ध्वज लगाना है, गांव से भेदभाव छुआछूत मिटाना है और भारत को भव्य बनाना है।
और उसके लिए सब संत बड़ी कृपा करके कष्ट पा रहे संत फिर भी चल रहे। माँ बद्रीनाथ वाले महाराज जी की तो नाक से खून निकला। हमने कहा कि बहुत गर्मी है, आप रुक जाओ। नहीं माने, बोले नहीं हम चलेंगे। महंत राजू दास जी भी, माधव भैया भी और सब संत बहुत कष्ट पा रहे, फिर भी सब संत ये जो आज पधारे ये भी कोई कई हजार किलोमीटर से पहुंचे, रातों भर चलकर आए। महाराज जी भी बाहर थे, वो भी कृपा की। महाराज जी तो विदेश भी गए थे, विदेश से चलकर के महाराज जी आए। लेकिन ये किस लिए आए? केवल आशीर्वाद देने आए थे? आशीर्वाद देने तो आए हैं, ये बताने आए हैं कि भारत को एक करने के पहले हम साधु समाज को एक कर चुके। हमारे सब महापुरुष एक साथ इसलिए खड़े हैं, सब संत एक साथ इसलिए खड़े हैं कि ये जो काम है ये देश के लिए है, ये जो कार्य है एकता का आने वाली पीढ़ियों के लिए है। हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है सभी पदयात्रियों से, आप घर जाएं, ये विचार लेकर जाएं, भारत को छुआछूत भेदभाव मुक्त बनाएंगे। कोई पूछेगा तो परिचय हिंदू और हिंदुत्व बताएंगे, घर पर भगवान लगाएंगे, माथे पर टीका लगाएंगे ताकि सनातन फीका ना हो। और जब किसी हिंदू पर कोई विपदा आएगी तो सबसे आगे आएंगे। बस इन विचारों को आपको घर ले जाना है और कल से इसी पर कार्य करना है। आज रात को हम आपको राधा गोविंद जी मंदिर में मिलेंगे, क्योंकि आज बहुत लेट हो गए हैं, तो थोड़ा चलना जरूरी होगा, समय पर चलना जरूरी होगा, जल्दी चलना जरूरी होगा, तो थोड़ा स्पीड से चलेंगे। दोपहर का भोजन भोजन जहाँ है वो जगह तो ठीक ठाक नहीं है। जब इन्होंने नाम लिया तभी हमारे मुंह से बाहर निकला अकबरपुर। रघुवरपुर होना चाहिए। तो आपको नाम बदलवा, यदि हम नेताजी होते तो हमें ठोक देते। अरे भाई आदेश निकालो। हाँ ये ठीक है। यादव हरियाणा ढाबा के पास भैया इतनी माला लें कि हमारे जैसे दो चार चपजे हैं। बैठ जाओ मालिक, बैठ जाओ, बैठो। तो आज दोपहर कितने किलोमीटर है? 7 किलोमीटर के बाद दोपहर का प्रसाद पाएंगे। इसके बाद में तो सायंकाल में राधा गोविंद जी मंदिर पर पहुंचेंगे। वहां पर रात्रि में आगे की आज की चर्चा करेंगे। फिर सुबह की चर्चा रह गई, वो हम सब फिर करेंगे। अभी शपथ सामूहिक अर्जी और राष्ट्रगान रह गया है। सब लोग हाथ आगे बढ़ाओ। अच्छा ऐसे बढ़ाओ। हम सब हिंदू सनातनी शपथ लेते हैं जीवन भर सनातन धर्म का पालन करेंगे। हम सभी हिंदू सनातनी शपथ लेते हैं संत और ग्रंथ के अनुसार जीवन जिएंगे। हम सभी हिंदू शपथ लेते हैं भारत में अवैध धर्मांतरण नहीं होने देंगे। हम सभी हिंदू शपथ लेते हैं गांव शहरों को भेदभाव छुआछूत मुक्त बनाएंगे। हम सब हिंदू शपथ लेते हैं हिंदुत्व के लिए कार्य करेंगे, हिंदुत्व के लिए जिएंगे और हिंदुत्व के लिए ही मरेंगे। हम सब हिंदू शपथ लेते हैं ब्रज क्षेत्र को मांस मदिरा मुक्त करेंगे। हम सब हिंदू शपथ लेते हैं यमुना मैया को निर्मल करने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे। हम सब हिंदू
शपथ लेते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर नहीं, शपथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। हारे कितने ब्रजवासी खड़े हैं यहाँ, हाथ उठाओ। सभी ब्रजवासी सुनो, जैसे ही वृंदावन की तरफ मुड़ो तो बड़े बोर्ड पे लिखा अंग्रेजी शराब की दुकान। अब ये ना हमें समझ में आई कि परिक्रमा पी के लगवाने की बात है का। अरे भैया ठाकुर जी की नगरी है, यहाँ इनको का काम है। पूरे ब्रजवासी संगठित होकर प्रण कर ले, ब्रज क्षेत्र में अब मांस मदिरा नहीं चलेगी। कौन कौन ब्रजवासी तैयार है? हम आगे अपनी बात रखेंगे, कल भी रखेंगे, संतों से भी रखेंगे, और ब्रजवासी तैयार हो जाएं। वो दिन दूर नहीं है जब जिनकी दुकानें हैं उन्हें मजबूर होना पड़ेगा कि हम भैया, अरे भाई परिक्रमा वृंदावन के किनारे पे काहे को रख रहो। वो दिन दूर नहीं कि जब परिक्रमा में बिकेगी। आज कोने पे बिक रही तो परिक्रमा में बिकेगी। हमारे जैसे श्रद्धालु आते हैं, क्या सोच के आते हैं, डाल अनुपात पर ना दे होए। हम लोग ऐसा सोच के आते, वृंदावन जाएंगे, ब्रज रज मिलेंगे, संत मिलेंगे, लेकिन जैसे ही एंट्री करो अंग्रेजी सब आपको काम करेंगे। तो कौन कौन ब्रजवासी तैयार है उसको बंद करवाने के लिए? पक्का पक्का सुनो ब्रजवासियों, ब्रज को जितना गंदा बाहर के लोगों ने किया शायद किसी ने नहीं किया होगा। यदि आज ब्रजवासी एकजुट नहीं होंगे तो कल दूर नहीं जब ब्रज की तीन रानी, राधा रानी, रज रानी, यमुना महारानी की तो हालत तुम्हें पता ही है। इसलिए कल 16 तारीख को 12 बजे सभी ब्रजवासी 4 धाम छठी करा। यदि आप हिंदू हो तो आना, और हिंदू ना हो तो बिल्कुल नहीं आना। अपने पैरों को परेशान मत करो। यदि आप सनातनी हो तो आना, सनातनी वाले हो तो ठटरी बनाना। कल 12 बजे सभी सनातनी 4 धाम छठी कला पर पहुंचे। वहां पर सभी संतों के सामने एक नया उद्घोष किया जाएगा कि ब्रज को मां पहले आना चाहिए था, साथ में साथ